नमस्कार देवियों और सज्जनों। अब आप सभी से गुजारिश है कि अगर कार्यक्रम को सूचना करने के शुरू करने का अगर आप मुझे आदेश देते हैं तो एक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदेश दे दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कुछ करना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, विशेष रूप से IIT के प्रेसिडेंट श्री मनु उत्तम चंदानी जी का और TIC के प्रेसिडेंट श्री मनीष शाह जी का, और यहाँ पधारे हुए हम सभी का मैं VHP की ओर से, हमारी VHP की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से हम सभी काम और सभी कार्य जो भी हम करते हैं अपने प्रथम पूज्य श्री विनायक गणेश जी महाराज को याद करके करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम गणेश जी के मंत्र के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। मातृभाषा है, कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वरधारा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदुस्तान हमारा है। एक बार हिंदी के लिए जोरदार ताली। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे VHP के प्रेसिडेंट श्री नारी फुलवानी जी का कि वो आए और आप सबके सम्मान में 2 शब्द कहें। नमस्कार। माननीय श्रीमान मनोहर उत्तम चंदानी जी, भारतीय एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ये, और ताइवान एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष श्री मनीष शाह जी हमारे मध्य में जा रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज हिंदी दिवस पर अपने कुछ कार्यक्रम दिखाएंगे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनके अभिभावकों का भी स्वागत करता हूं कि उन बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। आए हुए कुछ हमारे विशेष अतिथि जो कि मध्य रास्ते में हैं और वो हमारे साथ बहुत शीघ्र ही हमसे मिलेंगे। तो चलिए उस हिंदी दिवस के ऊपर हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। गुणीजनों के साथ जुड़े हैं कि ऐसे इस कार्यक्रम के सूत्रधार मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। एक सूत्रधार आता है और उसे ये बताना होता है कि हाँ हिंदी दिवस मना रहे हैं तो हिंदी दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, बहुत कुछ चीज़ें। मगर हमारे साथ अनुराधा जी जैसे गुणीजन हैं जो कि यहाँ ताइवान में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अनुराधा जी, भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इसकी विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास रखते हैं। भाषा लोगों में अपने विचारों को व्यक्त करने और जोड़ने का एक माध्यम है, और ऐसी ही एक भाषा है हिंदी। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। माना आज के आधुनिक युग से जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखनी जरूरी है, लेकिन हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं भूलनी चाहिए। सही कहा कि राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये बिंदी हिंदी। और इसी में एक चीज और कहता हूँ कि यूं तो श्रृंगार 16 है, यूं तो श्रृंगार 16 है, पर से सबसे सुंदर चमकती बिंदी है। और यूं तो भारत में भाषाएं बहुत हैं, पर सबसे सुंदर हमारी मातृभाषा हिंदी है। अब चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले चरण की ओर। मीठी सी भाषा, गर्व से हो, हिंदी है मेरी भाषा। नमस्कार, मैं कृति महेश्वरी आज आपके सामने कुछ कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहली कविता का नाम है अच्छी आदतें। सुबह सवेरे जल्दी उठना और टहलना अच्छी बात, दांतों खुला करके नहाना और फिर खाना अच्छी बात, बुरा न कहना बुरा न सुनना, मेहनत करना अच्छी बात,
माता पिता और गुरुजनों का आदर करना अच्छी बात। अगली कविता का नाम है मजेदार टमाटर। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको चूहे ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। मैं नाम नारायणी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय। हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन और आभार। इस लघु कविता के बाद अब हम आ रहे हैं हमारे अगले चरण की ओर। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ हर 100 मीटर पे, हर 10 किलोमीटर पे बोलियां बदल जाती हैं, संस्कृति बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती है, रहन सहन का तरीका बदल जाता है। तो ऐसे ही हमारे भारत के एक खूबसूरत राज्य मध्य प्रदेश में एक इलाका है निमाड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता, बट इतना पता है कि निमाड़ी एक जगह का नाम है और जहाँ नीम बहुतायत में पाए जाते हैं इसीलिए उसका नाम बना निमाड़ी, शायद ऐसा ही कुछ है ना। और वहाँ की मिर्ची बहुत फेमस है, वहाँ की होली फेमस है। मगर आज हमारे लिए निमाड़ी का डांस लेकर आ रही हैं, एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं शिखा सकाले जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है मंच पर। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे इस गीत का भाव है, सोने और चांदी के घड़ों में लंबी रेशमी डोरी बंधी हुई है और गंगा जमुना का पानी हिलोरे ले रहा है। इन्हीं दिनों रणुबाई को ससुर जी लेने के लिए आते हैं, तो रणुबाई के पिताजी कहते हैं कि बेटी, पहली बार तुझे लेने तेरे ससुर जी आए हैं और वे काले घोड़े पर सवार होकर आए हैं। तो रणुबाई कहती है कि पिताजी, इस बार आप उन्हें लौटा दीजिए, हम फूल और पत्तियों का खेल खेल लेंगे। इसी प्रकार दूसरी बार जेठ जी एवं तीसरी बार देवर जी आते हैं, लेकिन रणुबाई किसी के भी साथ अगली जो प्रस्तुति है वो कृति की तरह ही एक बहुत छोटी सी 6 साल की खूबसूरत बच्ची शनाया शर्मा की तरफ से है, जिस कविता का शीर्षक है अपना घर है सबसे प्यारा। वाकई में अपना घर, अपनी मातृभाषा, इवन अपना वीएचपी परिवार भी सबसे प्यारा है। स्वागत कीजिए प्यारी सी शनाया का, अभिनंदन कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। शनाया बेटा, ये स्टेज आपका है। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शनाया है। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घर को आए, मम्मी को एक बात बताए,
देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। जय हिंद। गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए फुलवानी जी का, हर्ष फुलवानी जी का। वो सारा जो नर्वसनेस है ना वो निकाल रहा था, डोंट वरी, कुछ और नहीं निकल रहा था। एनीवेज, लेट्स जस्ट बिगिन। तो मैं इधर दिवाली के बाद बताने आया हूँ, और आपको जैसा पता है दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि सब लाइक पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे। तो अभी दिवाली कैसे शुरू हुई वो बताता हूँ। उसका भी एक माइथोलॉजी है और एक मिथ है। वो कैसे शुरू हुआ कि एक था वो राम, तो राम थे सो उनको घर से निकाल दिया गया था। हाँ, अरे वनवास, अरे मेरी हिंदी अभी लिमिटेड हो गई इधर चीनी लोगों के साथ रह के, तो इसलिए हाँ, तो वनवास भेज दिया था। एंड फिर वो सीता और लक्ष्मण, सीता माता सॉरी, हाँ वो सीता माता और लक्ष्मण, वो रावण की बहन को। फिर बाद में क्या हुआ, सीता को एक हिरन मिला, गोल्डन हिरन। के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है हिंदी भी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। मेरे दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी हिंदी के लिए। अरे क्या करूँ वो। हमारे अति विशिष्ट अतिथि साहब पधार रहे हैं, तो कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। स्वागत कीजिए हमारे अति विशिष्ट अतिथि जी का। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए शैनन देवरानी जी। Morning everyone, my name is Shannon। मैंने आज एक स्पीच प्रिपेयर की है हिंदी दिवस के लिए। I hope everyone enjoys it। भारत की है बोली हिंदी, हम सब की हम जोली हिंदी, हिंदी की है बात निराली, ये है हर भाषा से प्यारी। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो प्रस्तुति है जो इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम में हम कर रहे हैं वो है एक कथक नृत्य, और उसको लेकर आ रही हैं नयोना सारेकर जी। आपके लिए कहना चाहूँगा कि जो इंसान पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आप जो कर रही हैं उसे खूब मेहनत करें, माँ सरस्वती आप पे कृपा करें, और एक दिन ऐसा आए जब हम आपको बड़ी स्क्रीन पे देखें और उस दिन ये कहें कि हाँ, इनको हमने ये जब छोटी थी तो नाचते हुए देखा है, कथक प्रस्तुत करते हुए। मेरी और
अगली पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री पलाश गुरबानी जी। पलाश गुरबानी जी, मंच आपका स्वागत करता है। आप अपनी कविता की प्रस्तुति के लिए मंच पर पधारें। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद। जो सफर है वो अपना हिंदी व्याकरण का है और आज तक मैं आपको वो जवाब नहीं दे पाया था, मगर मैं अब देता हूँ कि मैं हिंदी क्यों बोलता हूँ। तन से हिंदुस्तानी, मन से हिंदुस्तानी, तन से हिंदुस्तानी, मन से हिंदुस्तानी, मैं इसी नजरिए से हर बात तोलता हूँ। मैं भारतीय हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसीलिए जब भी दिल खोल के बोलता हूँ तो हिंदी बोलता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस के आयोजन की बधाई। मैं दर्श माहेश्वरी आज आपको बताने वाला हूँ हिंदी भाषा और व्याकरण के बारे में। हिंदी भाषा के ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अपने विचारों के आदान प्रदान कराने वाले माध्यम को भाषा कहते हैं। इसका उदाहरण है मैं कल घर आऊंगा। इसमें मैं कल घर आऊंगा, मैं कल नहीं आया था, ना अभी आया हूँ। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले चरण की ओर। अब जो प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं वो हैं हमारे संगीत के शिक्षक, जो VHP की कक्षाओं में संगीत सिखाया करते हैं। दो शिक्षक हैं, मंतोष जी और समीर जी। मंतोष जी चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। स्वदेशी आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है कि पूछी जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। याद दिला दी तुमने आज घर की वापस से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ है। मैं भारतीय हूँ। आज मैं भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत करूँगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से हमें आज़ादी मिली। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने हंसते हंसते अपने अशोक चक्र का नीला रंग हमारे देश की प्रगति को दर्शाता है। हमें अपना भारतीय तिरंगे पर गर्व है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ। अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करूंगा विवान गुजराती जी को। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की,
धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। I request everyone to stand up for our national song Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam, Mataram, Vande Mataram। भारत माता की जय। मैं कुछ रखना चाहूँगा। काफ़ी समय से हमने ये चीज़ देखी थी कि यहाँ हमारे बच्चे जो थे वो हिंदी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ नहीं पाते थे। ना वो हिंदी बोल पाते थे, ना पढ़ पाते थे, और हिंदी के प्रति एक यथोचित जो लगाव होना चाहिए वो नहीं। VHP में एक कोशिश की गई और अभिनंदन आदर मैं हमारे सभी शिक्षकों का करता हूँ, जिन्होंने हर शनिवार बिना किसी रोक के और समय पर हिंदी कक्षाएं ली। और आज गर्व के साथ ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ कि अमूमन सारे बच्चे जिनके माता पिता ने ये परिश्रम लिया और उनको वो हिंदी क्लासेस तक लेके आए, हमारे शिक्षकों के आशीर्वाद और सहयोग से आज वे हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी बोलते हैं, भजन पढ़ते हैं, भजन कर पाते हैं। तो इसके लिए शिक्षकों का बहुत बहुत आभार। चरण की ओर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव लश्करी है और आज मैं पढ़ूंगा एक कविता। उसका नाम है कोशिश करने वालों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी हिंदी में रहीम हुए, रसखान हुए, कबीर हुए और भी बहुत महान हुए। आज उनमें से एक कबीर जी के दोहे लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं बनालता बेरा जी। आप पधारें, मंच आपका इंतजार कर रहा है।
नमस्ते, मैं बनरत्ता हूँ। आज मैं आप सबके सामने कबीर के कुछ दोहे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। संत कबीर दास जी के दोहे समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार किया एवं समाज का मार्गदर्शन किया है। कबीर का प्रत्येक दोहा अपने अंदर अथाह अर्थ समाया करे, दो दुख काहे को होए कबीरा, दो दुख काहे को होए। अर्थात दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करे तो दुख कभी आएगी ही नहीं। जो है वो है एक देशभक्ति गाना इंस्ट्रूमेंटल वंदे मातरम और तेरी मिट्टी प्रस्तुत करने आ रहे हैं तनिषी कृष्णा जी। आप पधारिए, आपका स्वागत है, मंच आपका। करके हमें गौरवान्वित किया सर। मैं बहुत कृतज्ञता के साथ आपको बुलाना चाहूँगा। मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं माफी चाहूँगा। आप पधारे हैं और DSP के बारे में कुछ देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को मेरी और ITA की तरफ से नमस्कार। ये अपार हर्ष का विषय है कि हम यहाँ सब हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि इस वर्ष हम सब आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सबको पूरा बढ़कर उनका लाभ उठाए और हिंदी के जरिए फिर से आप लोग अपने देश के साथ फिर से एकजुट हो जाइए। फिर से आप लोगों को धन्यवाद करते हुए जय हिंद। सभी जो प्रतिभागी हैं जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, जो प्रस्तुतियाँ दी है, उनके नाम लेने जा रहा हूँ। आप एक एक करके आते रहें और वापस न जाएं, इधर आके खड़े हो जाएं। कृति माहेश्वरी। आदरणीय शिक्षक कृपया मंच पर पधारें। आज के हिंदी दिवस में हमारे माननीय अतिथि भारतीय ताइपे संघ के राजदूत श्रीमान दास जी, उनके साथ आए हुए वही सहायक जी कमल खुराना जी, भारतीय इंडियन एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं श्री मनोहर उत्तम चंदानी जी, ताइपे भारतीय संघ के श्रीमान मनीष शाह जी, विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी, मैं आप सभी को और सभी भाग लेने वाले जितने भी
अभिभावक लोग आए हैं बच्चों के साथ, मैं उनको अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कहेंगे मैं 2 चीज़ें कहूँगा, तो अभी राष्ट्रगीत होगा और जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं यहाँ इसके बाद एक आरती होती है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन 2 मिनट की इस आरती में आप सभी लोग हमारे साथ आएंगे। और बच्चों में एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे जो माई बाप में से एक शब्द यूँ भी रहा हूँ कि जो देश इस समय हमारे राजदूत साहब हैं, उन्होंने कुछ किताबें दी हैं आप सभी के लिए, जो एक अंदर हमने बिछा रखी हैं। हर व्यक्ति उसको ले सकता है, पढ़ सकता है और घर ले जा सकता है। ये इन्हीं की तरफ से आप सभी को भेंट की है और मैं इन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार अध्यक्ष साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कार्ल एंड मारिया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाधीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन। Harsh has been actually taking care of live streaming in Facebook. He has done fantastic, and hope you guys have enjoyed online and also this vlog. Want to tell something more, Harsh? I hope सबको मेरी हिंदी अच्छी लगी। Absolutely fantastic comparing, and yeah, hope you guys will enjoy this vlog and also visit the link that is there in the description. Thank you very much. Bye bye. Cheers. Stay connected. The function is actually coming to an end. We are having an arc. This was quite a very good celebration event which was organized by VHP, and you can see people are concluding the event.